एक दूसरा शेयर भी और भी चेक करना है, जरा वो भी आप चेक कर लीजिएगा। वो है IRCTC। इसका बॉटम कहाँ पे बनेगा या इसका इससे नीचे नहीं जाएगा आपको जो लगता हो? IRCTC, शिवांगी जी इस क्वार्टर में काफी एक सीजनैलिटी वाइज अगर हम देखें तो आईआरसीटीसी के स्टॉक्स हो गए या रेलवे के रिलेटेड स्टॉक्स हो गए या फिर पीएससी सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, काफी एक्शन इनमें देखने को मिलता है बजट के चलते। पर लगातार हमने देखा है कि ये स्टॉक लगातार 8 महीनों से लोअर टॉप्स बना रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो ग्रेव होते जा रही है। वॉल्यूम्स पिछले सेशन में स्पाइक जरूर हुए थे, पर जिस तरह से हमने देखा है कि आज वापस शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो एक प्रेशर ज़रूर लगातार बने रहेगा। अपसाइड थोड़ी बहुत गैप नज़र आएगी। मार्केट्स का सेंटिमेंट्स भी काफ़ी हावी हो चुका है, तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत और 730 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी पुल बैक मूव देखनी चाहिए। ठीक है। मैंने अब तक करीब 2 शेयर आपसे, 2 शेयर प्रशांत जी से, 4 शेयरों का बॉटम चेक करवा लिया। अब 2 शेयर में जरा कुणाल सर से पता करके फिर मैं इस पे 6 शेयरों का पूरा एक बेंच मार्किंग, एक गुच्छा बना के आपको दे देता हूँ। भाई ये इनके बॉटम्स हैं, चेक कर लो, आप लिख लो। नहीं अभी हमारे पास वो स्टैंप रेडी नहीं है। अगर वो रेडी होती ना तो हम यहीं पे स्टैंपिंग कर देते कि ये बॉटम लेवल्स है और सामने लिख देते बॉटम लेवल्स, है ना। तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ी सी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी आज। सुनते रहना, लेवल्स कॉपी पे लिखते रहना कि ये बॉटम लेवल्स है। कि एशियन पेंट है। शिवांगी एक बार जरा एशियन पेंट का बॉटम चेक करोगे आप? इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, अभी आपकी कैलकुलेशंस ये कहती हैं। वो लेवल कौन सा है एशियन पेंट्स में? एशियन पेंट एक ब्रूस्ड ब्लू चिप रहा है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले लगभग आप अगर देखो 4 महीनों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और प्रेशर जो है वो बना हुआ है। अपने एक इमीडिएट सपोर्ट जोन्स को भी काफी बेरहमी से ये तोड़ा है स्टॉक ने। तो बिल्कुल यहाँ पे और ज्यादा वीकनेस जो है वो थोड़े बहुत बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इतनी गिरावट के बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट रिकवरी की कोई साइंस नहीं है फिलहाल। और नेक्स्ट जो सपोर्ट के तौर पे हम देखें तो 2200 तक का एक लेवल है, वो एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा। 2200 पे थोड़ी बहुत बाइंग देखनी चाहिए और स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, तो ये एक लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट वेट एंड वॉच के लिए। यूएस बॉन्ड यील्ड्स को ज़रूर चेक करना। सुबह भी हमने आपको नोटिस कराया था, जब 5 के लेवल्स भी आपको अभिषेक जी ने बता दिए थे। वो जो 5 के लेवल्स लगे थे वो लगे थे अक्टूबर 2023 में। ठीक है, एक बार ज़रा मेरा चार्ट दिखा सकते हैं आप? एक बार ज़रा मेरा चार्ट दिखाइए। अब यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे एक बार मैं पॉइंट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम 2-4 शेयर्स ले लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट आ रही है ना, उसका बॉन्ड यील्ड से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है और ये सब के सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं इकोनॉमिक में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता पा रहा हूँ। ये आपस में इतने माहीन कनेक्टेड हैं कि आप एक छिरा पकड़ेंगे, दूसरा छिरा अपने आप हिलने लग जाएगा। अगर आप क्रूड को थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो करेंसी को थोड़ा इधर उधर करेंगे तो क्रूड। और ये एफआईज का रोल भी ना करेंसी की वैल्यूएशन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकनेस ऑफ अ करेंसी ऑलरेडी आपके पास है, एफआईज क्यों आपके पास अभी आएगा। अब आप देखो ये बॉन्ड यील्ड्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड आएगा। अब आप देखो ये बॉन्ड यील्ड्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड यील्ड्स का टिपिकली ब्रेकआउट है। ठीक है, और स्लांटिंग ब्रेकआउट है, यानी कि जो पिछली बार हमने हाई बनाया था, हम उसके हाई को टेस्ट करने के लिए अगर चले जाते हैं तो अभी भी 0.3% के चांसेस हैं कि हम थोड़ा और ऊपर आ सकते हैं। टिल जब तक ये बॉन्ड यील्ड 5 को रीटेस्ट करके फेलियर नहीं होती, तब तक ये खतरा पूरी तरह से टलेगा नहीं। तो आप एक काम करना, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को भी ना रोज़ की अपनी रूटीन एक्सरसाइज में डाल लो चेक करने के लिए। हमने भी डाल दिया, हम डेली आपको चार्ट दिखा दिया करेंगे। ये जो मैंने डॉट डॉट करके एक लक्ष्मण रेखा सी खींची है ना आपके सामने, अब जब तक हम इसके नीचे नहीं आते या इसको टच नहीं करते, तब तक बाजार के अंदर कोई बड़ा पुल बैक नहीं आएगा।